सबसे पहले इस वक्त की 25 अहम खबरें। अरावली विवाद में सियासत तेज, कांग्रेस का आरोप अरावली को बेचने में लगी है सरकार। गहलोत ने कहा 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद खारिज किया था 100 मीटर का फॉर्मूला, आज उस फॉर्मूले का समर्थन क्यों? अरावली को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सरकार का जवाब। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कांग्रेस भ्रम फैला रही है, सरकार अरावली और पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध। राजस्थान के जोधपुर में भी अरावली को लेकर विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में भी एनएसयूआई का प्रदर्शन, 26 दिसंबर को एनएसयूआई निकालेगी विरोध मार्च। आज से महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के लिए नामांकन। उद्धव और राज ठाकरे के बीच कुछ सीटों को लेकर पेच फंसा। आज ही सीएम फडणवीस और शिंदे की बैठक। एनआईए चीफ सदानंद दाते को महाराष्ट्र काडर में भेजने का फैसला। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं दाते, मूल काडर में संभालेंगे कार्यभार। राहुल गांधी ने जर्मनी में देश की एजेंसियों पर सवाल उठाए, कहा भारत में नहीं हो रहे निष्पक्ष चुनाव, संस्थानों के दुरुपयोग से लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नवीन का पहला बिहार दौरा, पटना में करेंगे रोड शो, एनडीए नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी पर बड़ी तैयारी। दोपहिया स्कूटर बाइक पर 25,000 से 40,000 की सब्सिडी संभव, प्रदूषण से मिलेगी राहत। क्रिप्टो निवेश पर बड़े फर्जी वाड़े का पर्दाफाश। कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली में 21 ठिकानों पर ईडी की रेड। फर्जी वेबसाइट्स के जरिए लोगों से करवाते थे इन्वेस्ट। दिल्ली में प्रदूषण के मसले पर गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली की सीएम के साथ 3 बजे बैठक, उपायों पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश में आज एसआईआर के जारी होंगे आधिकारिक आंकड़े। शाम 4 बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। असम के कार्बी आंगलोंग में भड़की हिंसा, भूमि नियमों में बदलाव के खिलाफ प्रदर्शन, फायरिंग में 3 घायल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में संदिग्धों की मौजूदगी की खबर के बाद सर्च ऑपरेशन, बीती रात देखे गए थे 2 संदिग्ध। मुंबई में बुर्का पहनकर ज्वेलरी की दुकान में लूट, दिन दहाड़े लाखों का सोना लूटकर फरार हुए बदमाश। जयपुर में नकली घी फैक्ट्री का पर्दाफाश, नामी कंपनियों की पैकिंग में बेचा जाता था घी। चंडीगढ़ में वीआईपी नंबर्स की नीलामी में बना नया रिकॉर्ड, 2 करोड़ 96 लाख रुपए में बिके गाड़ियों के वीआईपी नंबर। राजस्थान के जालौर में पंचों का अजीबोगरीब फरमान, 15 गांवों की महिलाओं पर लगाई स्मार्टफोन चलाने पर पाबंदी। बांग्लादेश ने दिल्ली और सिलीगुड़ी दूतावास से वीजा देने पर रोक लगाई। बांग्लादेश के 2 बड़े अखबारों के संपादकों का यूनुस सरकार पर आरोप, सरकार के संरक्षण में कराई जा रही है हिंसा, मीडिया दफ्तर में आगजनी करने वालों को बचा रही है सरकार। ढाका में इस्लामिक झंडे के साथ बांग्लादेश संसद भवन के बाहर कट्टरपंथियों ने प्रदर्शन किया, संसद भवन पर इस्लामिक झंडा फहराने की चेतावनी दी थी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हिंदू महामंच का बांग्लादेश सरकार और कट्टरपंथियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में नेपाल में भी प्रदर्शन। दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में काठमांडू में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश अल्बानिया में सरकार के विरोध में प्रदर्शन। राजधानी तिराना में पीएम आवास के बाहर हजारों लोग पहुंचे। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पीएम एडी रामा के इस्तीफे की मांग। लद्दाख के लेह में भीषण बर्फबारी, जोजिला दर्रे के पास सड़क पर 3 से 4 फीट मोटी बर्फ की परत जमी, यातायात प्रभावित। और दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का कहर। लखनऊ, प्रयागराज, पटना समेत कई शहरों में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। पटना में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया।